नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि डेटा एनालिटिक्स में क्रिटिकल थिंकिंग कैसे लागू करें। ये वीडियो कार्ल सेगन की किताब द डीमन हॉन्टेड वर्ल्ड से प्रेरित है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो डेटा आपको दिखाया जा रहा है वह सचमुच में सच है? क्या आपने कभी उस डेटा पर सवाल उठाने की हिम्मत की है? कार्ल सेगन कहते थे कि संदेह, स्केप्टिसिज्म विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और यही बात डेटा एनालिटिक्स पर भी लागू होती है। हमें हर उस डेटा पर सवाल उठाना चाहिए जो हमारे सामने आता है। हमें खुद से पूछना चाहिए कि यह डेटा कहां से आया है, क्या यह सही है, क्या यह डेटा पूरी कहानी बता रहा है या सिर्फ एक हिस्सा। याद रखें दोस्तों, सवाल उठाना बुरी बात नहीं है, बल्कि सवाल उठाना तो बुद्धिमानी की निशानी है। तो अगली बार जब आपको कोई डेटा दिखाया जाए तो उसे आंख बंद करके स्वीकार मत कर लीजिए, उस पर सवाल उठाइए और खुद से पूछिए, क्या यह सचमुच में सच है? दोस्तों, आज के समय में झूठी खबरें और भ्रामक जानकारियां हर जगह फैली हुई हैं। खुद को इनसे बचाने के लिए हमें एक मजबूत हथियार की जरूरत है, क्रिटिकल थिंकिंग। कार्ल सेगन ने इसे बलोनी डिटेक्शन किट कहा। यह किट महत्वपूर्ण सवालों का समूह है जो किसी भी जानकारी की पोल खोलने में मदद करते हैं। नई जानकारी सुनते ही खुद से यह सवाल पूछें, क्या इस दावे का कोई सबूत है? क्या दावा करने वाला व्यक्ति विश्वसनीय है? क्या यह जानकारी किसी और स्रोत से मिली है? अगर जवाब संतोषजनक नहीं तो सावधान हो जाइए। हो सकता है कि आप झूठ का शिकार हों। क्रिटिकल थिंकिंग एक कवच है जो आपको झूठ से बचा सकता है। दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ सवाल उठाने तक सीमित नहीं है। यह तो बस पहला कदम है। असली चुनौती तो तब शुरू होती है जब हमें उन सवालों के जवाब ढूंढने होते हैं, और उन जवाबों तक पहुंचने के लिए हमें सही टूल्स की जरूरत होती है। डेटा एनालिटिक्स में ये टूल्स होते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स। ये वो उपकरण हैं जो हमें डेटा को समझने, उसका विश्लेषण करने और उससे सही निष्कर्ष निकालने में मदद करते हैं। जैसे एक बड़ी लकड़ी को तराशने के लिए अलग अलग औजारों का इस्तेमाल करता है, वैसे ही एक डेटा एनालिस्ट को भी डेटा को समझने के लिए अलग अलग स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल करना होता है। इन टूल्स की मदद से हम डेटा में छुपे हुए पैटर्न्स को पहचान सकते हैं, अलग अलग चीजों के बीच संबंध ढूंढ सकते हैं और भविष्य के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हर टूल की तरह स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल भी सही तरीके से करना जरूरी है। अगर आपने गलत टूल इस्तेमाल किया या फिर सही टूल का इस्तेमाल गलत तरीके से किया तो आपके नतीजे भी गलत आएंगे। चैप्टर 4, पैटर्न्स और कॉरिलेशंस को पहचानें। दोस्तों, जिंदगी में और डेटा एनालिटिक्स में सतह से नीचे झांकने की हिम्मत करनी पड़ती है, क्योंकि असली खूबसूरती, असली ज्ञान तो अक्सर छुपा हुआ होता है। डेटा एनालिटिक्स में इसका मतलब है कि हमें सिर्फ डेटा को देखना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। हमें उन पैटर्न्स को पहचानना है जो शायद दिखाई ना दे रहे हों, उन रिश्तों को समझना है जो शायद स्पष्ट ना हो। हमें खुद से पूछना होगा, क्या ये डेटा किसी खास ट्रेंड को फॉलो कर रहा है? क्या कोई ऐसा पैटर्न है जो बार बार दिखाई दे रहा है? क्या दो अलग अलग चीजों के बीच कोई संबंध है? क्योंकि दोस्तों, यही पैटर्न्स, यही कॉरिलेशंस हमें डेटा की असली कहानी बताते हैं। यही हमें बताते हैं कि अतीत में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। और जब हम इन पैटर्न्स को समझ लेते हैं तो हम बेहतर फैसले ले पाते हैं, बेहतर रणनीतियां बना पाते हैं और अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना पाते हैं। चैप्टर 5, कॉन्फर्मेशन बायस से बचें। दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी पहले से बनी धारणाएं। हम अक्सर वही देखना चाहते हैं जो हम पहले से मानते हैं, और वही सुनना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। इसे कहते हैं कॉन्फर्मेशन बायस, यानी कि अपनी बात की पुष्टि करने की चाहत। डेटा एनालिटिक्स में कॉन्फर्मेशन बायस बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर हम पहले से ही किसी नतीजे पर पहुंच चुके हैं तो हम डेटा को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे कि वह हमारे नतीजे को सही साबित करे, भले ही वह सही हो या ना हो। इससे बचने के लिए हमें अपनी सोच को खुला रखना होगा। हमें अलग अलग दृष्टिकोणों को समझने की कोशिश करनी होगी। हमें उन सबूतों पर भी ध्यान देना होगा जो हमारी बातों का खंडन करते हैं, क्योंकि दोस्तों, अगर हम सिर्फ वही सुनेंगे जो हम सुनना चाहते हैं तो हम कभी भी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। चैप्टर 6, डेटा का सही ढंग से विश्लेषण करें। दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि सही ढंग से सोचना है।
और डेटा एनालिटिक्स में। इसका मतलब है कि डेटा का सही ढंग से विश्लेषण करना। इसके लिए हमें अपने विश्लेषण में सटीकता और स्पष्टता लानी होगी। हमें हर उस तरीके से बचना होगा जिससे डेटा को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है या फिर गलत नतीजे निकाले जा सकते हैं। हमें अपने आप से कुछ सवाल पूछने होंगे। क्या मेरा विश्लेषण सही तरीके से किया गया है? क्या मैंने सभी पहलुओं पर ध्यान दिया है? क्या मेरे नतीजे तार्किक हैं? याद रखें दोस्तों, डेटा एनालिसिस कोई खेल नहीं है। इसके नतीजों का असर लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है। इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और हमेशा ईमानदारी और निष्पक्षता से काम लेना होगा। उतरो, डेटा एनालिटिक्स में क्रिटिकल थिंकिंग सफलता की कुंजी। तो दोस्तों, यह थे कुछ तरीके जिनसे आप डेटा एनालिटिक्स में क्रिटिकल थिंकिंग को लागू कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। याद रखें, क्रिटिकल थिंकिंग कोई एक बार का काम नहीं है। यह तो एक सतत प्रक्रिया है, एक ऐसा नजरिया है जिसे हमें अपनी जिंदगी के हर पहलू में अपनाना होगा। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी में सफलता का असली मंत्र है सोचना, समझना और सही फैसले लेना। और इसके लिए जरूरी है क्रिटिकल थिंकिंग।